बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, पाकिस्तान में मज़ीद ख़बरें मज़ीद रुख बदलती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जो है हालात अपने जो पहले बरपा थे, हालात को पहले जिस नज़र देखा जाता था वो मज़ीद इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, लॉन्ग मार्च अपने इख्तिताम को होने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च की जो डेडलाइन दी गई थी 26 नवंबर को, वो अपने इख्तिताम को पहुँचने को है। रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को धरने का मकाम बदलने की भी तजवीज़ कर दी है। और इसके अलावा जो है एक सबसे अहम जो है पाकिस्तान के अंदर तैनाती जो होनी है, उसके ऊपर बहुत दिनों से कयास रैयाँ होती नज़र आई। हर पार्टी ने अपने आप को जो है इसके उनके लीडरान ने उन्होंने अपने आप को इस मतलब के लेवल पे लेके आए कि इनकी जो तकर्री है वो हमारे ही मुताबिक होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ रखा और उसके बाद अपने मौक़िफ़ से ही पीछे नज़र आई। उसके बाद फिर ये मामला निकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आर्मी चीफ की तैनाती को जो है वो अपनी पर्सनल अपनी नवाजिया के तहत जो है मुस्लिम लीग नून उनको तैनात करेगी। शहबाज शरीफ साहब फिर लंदन गए, लंदन से जो है उनके लंदन जाने पर भी बहुत सारी खबरें जो है पाकिस्तान में गर्दिश करती रही कि कहीं वो नवाज शरीफ साहब से जो है इसके हवाले से मुशावरत करने गए हैं। फिर ये खबर आई कि PDM से शायद मुशावरत नहीं की गई। इस मामले को मज़ीद उछाला गया, इसको मज़ीद जो है कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो है मज़ीद जो है इसके ऊपर 18 नवंबर को ये समरी आनी थी, लेकिन कल जो है ये आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि उनको समरी मौसूल हो चुकी है, जो कि वज़ारत दिफा हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उनको ये ख़त मौसूल हो गया है जिसमें जनरल हेडक्वार्टर्स जो है वो GHQ से उनको बताया गया है। लेकिन इसके पीछे ये डिले क्यों हुआ, अभी भी क्या मामला जो है वो हो सकते हैं, नाम फाइनल कब हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है जो मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बड़ी मुश्किल जो है वो बन चुकी है, वो अभी इस टाइम जो है तस्नीम हैदर का नाम जो है वो खबरों में गर्दिश कर रहा है, जिसमें जो है वो बार बार ये बात कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा बताते हैं, अपने आप को फोकल पर्सन बताते हैं अपने आप को, कि जो कत्ल हुआ अरशद शरीफ साहब का और जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है उसकी प्लानिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की। और उसके बाद जो है मैं उनका खुद जो है उसमें मौजूद था और उसके बाद उनकी कुछ तस्वीरें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनके साथ भी हैं। और इस मामले को मज़ीद जो है अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये शख्स कहाँ से है, किससे ताल्लुक़ है इनका, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। और उन्होंने जो है परवेज़ इलाही से भी जो है अब इसको जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ उसमें शामिल तशवीश भी कर लिया गया है इनको। और अगर तीसरी हम ये बात करें जो कि सबसे अहम भी है, इंपॉर्टेंट भी है, जिसकी वजह से सब कुछ जो है पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, वो है पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत। पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम जो है वो हम इस डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। पाकिस्तान को इस टाइम बहुत सारे खदशात लाहक हैं, जिसमें अभी जो सुई गैस का मसला है, उसके बाद हमारे ऑयल का मसला है, पेट्रोल का मसला है, और हमने एक किस्त भी अदा करनी है 15 दिसंबर को IMF को। उस हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब हम लॉन्ग मार्च तो खेल रहे हैं, अब तैनाती के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला हम भूल चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो सुई गैस की औसत कीमत है 692 रुपये 93 पैसे से बढ़ाकर 1360 रुपये फ़ी MBT योमियाई मुकर्रर कर दी गई है। और उसके बाद जो है 667 रुपये 44 पैसे इजाफे से फ़ी यूनिट गैस जो है वो 692 रुपये 93 पैसे से बढ़ाकर जो है इसको भी 1360। उसके बाद अगर हम बात करें कि रवा माली साल के लिए 184 अरब 88 करोड़ रुपए का खसारा ज़ाहिर किया गया था, जिसमें 33 अरब रुपये 78 करोड़ रुपए का खसारा गुज़िश्ता माली साल की मद में जो है ये शामिल किया गया। उसके बाद जो हम योमिया मिलियन बैरल की कटौती 2023 के आखिर तक जो है अगर इसकी बात करते तो 77 जो है सेंटेंस कमी के बाद 86.85 बैरल फ़ी डॉलर पर आ गई है। ऑयल की कीमत में जो है फ़िलहाल तो कमी का मतलब कि इजहार किया जा रहा है, कमी देखी जा रही है, लेकिन मज़ीद जो है इकॉनमी को कैसे स्टैंड किया जा सकता है, इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर ज़िद की कि इनको जाना चाहिए पाकिस्तान में ताकि महंगाई कम हो, पाकिस्तान के हालात कंट्रोल में है, लेकिन वो भी 2 महीनों बाद जो है इनसे हमें जो है उस तरह से हमें उस तरह अपनी इकॉनमी बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी परवेज़ संधेला साहब, सीनियर तजियाकार, आप हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ हनीफ साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, सीनियर तजियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नुमान अज़हर साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल पहले मैं सर आपसे करूंगा आसिफ साहब कि
हम बार बार जो है लॉन्ग मार्च की तो बात करते हैं, हम बार बार इक़्तिदार की बात करते हैं, हम बार बार ये दावे करते हैं कि जी हम हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद बेहतर कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर जो है रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी। लेकिन यही दावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करके आई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है अपना भी वजीर 2 से 3 महीनों बाद उनको हटा दिया गया, 4 महीनों बाद। उसके बाद बड़े दावे से इसहाक डार साहब को लेकर, लेकिन उस तरह से हमें माशियत जो है वो स्टैंड होती नजर नहीं आई है। ये कहाँ पे मसला है? और हमारे आपको लगता है पाकिस्तान के सियासतदानों को अब हमें मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है और जिसके 73% चांसेस बन चुके हैं। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम भुट्टर साहब, संदीप साहब और रज़ा साहब, खुश आमदेद आपको इस प्रोग्राम में। देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर हम वाकई तौर पर इस बात में संजीदा है कि हमारा सियासी निज़ाम, सियासी जमातें और हमारा सेटअप जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इस मुल्क की सालमियत, बका, इस मुल्क के तशख़्ख़ुस को, इस मुल्क की आवाम को, उसको, तो फिर इस बारे में कोई बहम होना नहीं चाहिए था। Unfortunately, I'm not going to name anybody. I'm not going to name any political party. But minhasul siyasil nizam, we have been fast approaching towards damaging the country and the nation. इक्तसादियात इज्तमाई मुल्क और कौम की कुछ बद से बदतर हो रही हैं, लेकिन इनफरादी इक्तसादियात जो हैं, जो सियासत में खिदमतगार के तौर पर आते हैं, उनकी इक्तसादियात और उनकी इकोनॉमी तो ग्लोबल हो जाती है और अवाम और मुल्क की इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चली जाती है, और फिर शख्सियतें जो है उस पे क्या मुसल्लत हो जाती हैं। सियासी मसाइल, हमारे जुडिशियल मसाइल, हमारे अवामी मसाइल, भुट्टो साहब पिछले 30 साल में इस पे कोई काम, इस पे कोई तहकीक और इस किसी किस्म का कोई इज्तमायत नहीं हुई। अब मौजूदा सूरत हाल में ये देखें कि वो जमातें, वो मुतनफ़िर जमातें एक दूसरे से जो 35 साल से पाकिस्तान को विजन देती आई हैं, हम आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, आवाम होगी, और वो दूसरे कहते हैं हम आएंगे, वो सारी इकट्ठी हैं किस वजह से? अब आप पूछ लीजिए कि what is the reason that they are gathered together? Have they not been able for the last 35 years के पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर आपको लोगों ने मैंडेट दिया, तो जब आप एक वफाकी तौर पर, सूबाई तौर पर हुकूमत बने, तो आपको अपनी छाप उतार कर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, इनके लिए बात करनी चाहिए थी। वो बात नहीं हुई है। इकोनॉमी, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल विजन, भुट्टर साहब किस किस चीज पे तवज्जो दें और किस किस चीज को दुरुस्त करें? जो अनासिर इस वक्त क्या नाम के कारगर हैं और जिनको या कारगर किया गया है, वो अनासिर मुकम्मल तौर पर उसका पास जो है, माजी जो है, इस बात से कतई नजर है कि मुल्क और कौम और अवाम के मसाइल एक तरफ हैं, उनके अपने मसाइल। Who are the political realities in Pakistan? Their interests are completely different. अच्छा सर, आपसे मैं कुछ डिटेल भी शेयर करना चाहता हूं कि इसके हवाले से हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस टाइम वैसे तो बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस का बन चुका है और पेट्रोलियम का है, उसमें बिजली की फराहमी भी जो है। लेकिन ये अगर इस साल की हम बात करें कि 328 मिलियन वक़्फ़ फ़ीट रोज़ाना का इजाफा किया गया है, जिससे गैस की रोज़ाना की फरहमी जो है 1554 मिलियन वक़्फ़ फ़ीट तक पहुंच गई है। अगर जिस रोज़ाना यानी कि इसका डिमांड का सामना है वो 1800 से 1900 मिलियन वक़्फ़ फ़ीट तक पहुंच गई है। उसके बाद मुल्क में घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा के तकरीबन 16 घंटे की गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद जो है ये मअतली जो है 28 फरवरी 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगी। मतलब कि हमें 2023 तक इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? मतलब कि हमने अपने मुआहदे जो है वो सबके साथ, खान साहब थे तो उन्होंने भी इसी तरह जो है ईरान से, हमारे ईरान के साथ वैसे ताल्लुकात सही नहीं चल रही हैं, फिर रूस के साथ मामला हुआ, उसके बाद भी हम अपने जो बैनुल अक़वामी हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने की वजह हम अपने अंदरूनी मामला से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम कैसे सामना करेंगे? अब कहीं हम अपने आप को श्रीलंका की जो है वो उस रास्ते पे चला रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ।
दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, तहकीक करके देख लीजिए, दुनिया के किसी भी ऐसे मुल्क ने तरक्की नहीं की जिसने IMF और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड किया। ये क्लस्टर ऑफ कंट्रोल इसीलिए है कि ये मुल्कों को दिवालिया करें, वहां पर ऐसे लोगों को हुकूमत में लाएं या उनसे कंट्रोल करवाएं कि जो इनके मफादात। मुझे आप बताइए, पाकिस्तान के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री। बलूचिस्तान की अगर आप एग्जांपल ले लें, सुई जहां से निकलती है, वहां पर लोगों को क्या नाम के इसका हक नहीं था। कालाबाग डैम आपकी रियलिटी था ऑन द ग्राउंड। जब बारिशें नहीं होती तो हम बारिशों का रोना रोते हैं, जब बारिशें होती हैं तो हम सैलाब का रोना रोते हैं। लोड शेडिंग आज से 20-25 साल पहले आई, और ये चीजें और कमोडिटीज की कमियाबी या दस्तयाबी जो है, अब ये अवाम पर जो काबिज सियासी नापैद निजाम है, अब वो अपना रेवेन्यू लोगों से बिलों की सूरत में ही ले रहे हैं। यार, दुनिया के मुल्कों को उठा के देख लें कि पाकिस्तान की आवाम जो है, मैं तो कहता हूं बदतरीन किस्म के क्या नाम के इस्तेसाम का शिकार है, कि जो 1 यूनिट गैस, 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, वो बेचारा 50 यूनिट की वो दे रहा है। अरे, अब हुकूमतों के पास किसी किस्म का कोई विजन नहीं है, सिर्फ यही है कि पेट्रोल में पैसे बढ़ा दो, गैस में पैसे बढ़ा दो, बिजली में पैसे बढ़ा दो, कमोडिटीज को वो कर लो और रेवेन्यू कलेक्ट करो। ये मसाइल किसके हैं? ये मुल्क के मसाइल हैं। ठीक है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे हमें 75 से 76 साल हो चुके हैं आजाद हुए। हमसे जो बाद में आजाद मुल्क हुए हैं, वो आज दुनिया में जो है ना, क्या नाम के, उनकी इकोनॉमिकली और उनकी फाइनेंशियल साख बहुत है। ठीक है जी आसिफ साहब, आपका जी आपका आगे है पॉइंट। मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। परवेज साहब, आप पाकिस्तान से ज़ाहिर है बाहर रहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर है पहले जैसे नहीं है। पाकिस्तान को मज़ीद जो है हम उस नहज तक ले गए हैं जहाँ से वापस आना जो है, जब तक हमारी सियासी जमातें बैठ के आपस में इस सियासत को छोड़ के पाकिस्तान की मईशत की तरफ नहीं देखते हैं, तो हम शायद इससे नहीं निकल सकते तब तक जब हम एक टेबल पे नहीं आते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारे मसाइल का हल कौन सी जमात के पास है, या फिर इसका हल मतलब कौन सा हल निकाला जा सकता है? बेहतरी कैसे हो सकती है पाकिस्तान की? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो खिज़र बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे दोस्त दूसरे जो नुमान हज़रत आज़म हनीफ साहब, जिनकी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू थी, लेकिन उसमें एक चीज़ मिस थी। वो जितना पूरे इस सिस्टम की खराबी का नज़ला सियासतदानों पर डाल रहे थे, इसमें अगर एक आध अस्करी भी डाल लेते तो शायद वो ज़्यादा इंसाफ हो जाता। उन्होंने कहा कि ये इनके अपने इनफरादी इनकी जायदादें या बराबर जो भी लफ्ज़ है वो बहुत रखी हैं, तो उसमें एक आध अगर कल परसों वाली जो एक अपडेट थी वो भी डाल लेते तो पता चलता कि ये सिर्फ सियासतदानों की नहीं, दूसरी तरफ भी ऐसे ही हाल है। बट एनी हाउ, इससे आगे चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल का हल, पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है ना, हम आंखें चुरा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सियासतदानों पर इल्जामात लगा सकते हैं, उनकी किरदार कशी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। 70-75 साल से यही तो हो रहा है कि हम लोग जो कहते हैं ना, एक खास किस्म के लोग हैं, उन पे मुद्दा डाल दें और बात को खत्म कर दें। नहीं, असल मसला ये है, आज अभी आप शायद उस तरफ आएंगे, तकर्री वाले को देख लें, सिंपल सी चीज है, लेकिन सिंपल नहीं रहने दिया जा रहा। क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? तो सिर्फ सियासतदानों के मिल बैठने से ये मसाइल हल होते हैं। इसकी मिसाल मौजूद है। बेनजीर साहिबा जब नवाज शरीफ साहब से लंदन में मिली, और उसके बाद कुछ चीजें, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कौन भूला है, चीजें बेहतरी हुई, 2 हुकूमतें पूरी चली, फिर वापस फिर एक डॉक्टरान आई, फिर एक ऐसे बंदे को लेके आए, और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा है। सियासतदान मिलकर बैठते हैं, सियासतदान मिलकर मसाइल हल कर भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, और हमें वो होते हुए नजर भी आए हैं। आप देखें, IMF बेशक जो भाई ने फरमाया ठीक फरमाया कि वो हम पे हुकूमत करने के लिए, हमारे चीजों पे कैप्चर करने के लिए करते हैं। 2016 में हमने एक कामयाब तजर्बा हुआ, इसाक डार साहब ने पूरा प्रोग्राम किया और उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया उनके साथ, IMF के साथ। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन काम करने तो दिया जाए सियासतदानों को। सर, यही एक बड़ी मोटी सी बात है कि जब सियासतदान अपने तरीके से अपनी हदूद में रहते हुए ये काम करेंगे तो ये परवेज साहब, ये सियासतदानों को काम किसने करने से रोका हुआ है? सियासतदानों का काम किसने से करने से रोका हुआ है,
ये मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि सियासतदानों को काम नहीं सर, करने हम कौन तो नहीं जानते, क्योंकि हम तो अवाम है, हम वोट देते हैं और हम सियासतदानों से जवाब लेते हैं। हमें तो नहीं पता, हम तो सियासतदानों के ऊपर बिलीव करते हैं, हमारे मुल्क को सियासतदान ही चला रहे हैं। चले ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि सियासतदान मुल्क को चला रहे हैं तो फिर सियासतदानों को अगले इलेक्शन में जब वो अवाम वोट डालेंगे तो वो फिर फैसला करेंगे कि सियासतदान इस मुल्क में लिए क्या कर रहे हैं और जो सियासतदानों को चलाते हैं वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। ये बड़ा मोटा सा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं है, लेकिन जाहिर है अब आपका प्रोग्राम है, इसमें अगर हम सोशल मीडिया वाली चीजें ऐड कर देंगे तो शायद ज्यादा हो जाएगा। बेहतर जानते हैं उस तरफ अगर ना लेके जाए तो अच्छा कि सियासतदानों को कौन नहीं चलेता। अभी आप मौजूदा हालात देख लेना, जिस तरह ये पीडीएम की हुकूमत है फर्ज किया, अच्छा परवेज उनके साहब, साथ जो हो रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि हम जो है एक उस लाइन से हट के बात करें जिस लाइन को हमने अवाम को गुमराह करने की बजाय बल्कि आगाह करना है कि पाकिस्तान के हालात के पीछे, जिसको बार बार खान साहब की तरफ से भी कहा जाता है बेख्तियारी, फिर अब नून लीग की तरफ से भी यही कहा रहा है कि जी इस मामले को जो है मजीद संगीन किया जा रहा है, तकरीरी को, इसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन ये मुझे ज़रा आप बता दें कि आप चले कुछ पॉइंट मुझे आप बता दें ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमतें, जब एक पार्टी जो है हुकूमत कर रही है, सियासतदान उस मुल्क को चला रहे हैं, तो फिर कौन उनको रोकता है? फिर ये मामला किसकी तरफ से पहले होते हैं? आप फिर जो है, अब मैं बात आगे करना नहीं चाह रहा कि आप फिर क्यों उनकी मान के जो हुकूमतों का मजा लेने आ जाते हैं और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हमें काम नहीं किया जा रहा। सर देखें, उनकी मान कर आना, ये कहना कि उनकी मान कर हुकूमतों में आते हैं कि आपके पास चॉइस क्या है। अगर आपके पास कोई चॉइस इसके अलावा है तो बता दें, डेफिनेट। देखें, अगर आप फिर वही वो बात तैनाती वाली है, इस ताकतवर ओहदे के लिए जो अभी हो रहा है, हुकूमतें चलाने वाले और बनाने वाले तो आपके सामने, आपके पास चॉइस क्या है? जब आप कहते हैं ना कि आपने एक जमहूरियत का दावा करते हैं लेकिन आपने परवरिश तो पाई एक डिक्टेटर के यहाँ, जब उस मुल्क में रहेगा ही डिक्टेटर तो आप कब शुरू करेंगे? और अगर शुरू करेंगे जब डिक्टेटर नहीं होगा तो फिर भी कोई पीछे डिक्टेटर ही बैठा होगा। तो सर फिर छोड़ देना, परवेज साहब फिर छोड़ दें, फिर अपनी मर्जी के जो ये आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलने दे। खुदा के लिए सबसे अपील करते हो, फिर पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलने दे, फिर अपने केस और अपने आप को बचाने के लिए फिर अपने मनपसंद के लोगों को लाना छोड़ दें। अभी भी जो मामला चल रहा है जिसके ऊपर ये लेट किया गया समरी को, उसको भी आपको पता है कि किस वजह से लेट किया गया है। जी, किस वजह से लेट किया गया? कौन से केस खत्म किए जाने से केस लेट किया गया? जी, इसका किसी केस लेट करने से क्या ताल्लुक है खजर साहब? मुझसे पूछ रहे हैं ये? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप मुझे बताएं कि इसका समरी लेट होने से किसी के केसों का क्या ताल्लुक है? एक रूटीन मैटर है। आप पिछले दो चीफ साहबान की समरियां देख लें, 18 तारीख को आई है कि नहीं आई, रूटीन का मैटर है। अब आज 22 तारीख हो चुकी है, अभी तक क्यों नहीं आई जा रही? अब बताएं ना जरा कि अगर क्यों नहीं आई, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं तो। अच्छा, तो ये मुझे जरा बताया ना कि फिर लंदन में बैठक होना, फिर उसके बाद जो है ये मामला दरमियान में खराब होना। सर लंदन में बैठे जो अगर हैं तो उनका देखें, अगर उनका एक पार्टी के सरबराह है और पार्टी के सरबराह के तरफ से तो पार्टी हदायत लेती है ना सर। आप ये तो नहीं कहते कि पार्टी के हदायत आपने नहीं लेनी। और अगर पार्टी की एक फर्ज किया, हम सोशल मीडिया को देख लें या मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, इस दफा फैसला ये हुआ है कि जो सीनियर तरीन होगा उसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक रवायत बदली जाएगी। यही लाइन देख रहे हैं हम लोग, यही लाइन शायद ली जा रही है। इसी चीज को हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रहे हैं। और अगर वो लाइन ली जाए तो ये रवायत तो अच्छी है, ताकि आने वाले अगले चीफ ऑफ, उसके बाद उसके अगले, ये एक रवायत पड़ जाए कि यार जो मोस्ट सीनियर है, ये चीज खत्म हो जाए। तो इसमें पार्टी सरबराह अगर ये कह रहा है या उनके हवाले से ये खबर दी जा रही है या उनका नाम लगाकर ये खबर दी जा रही है, तो ये कोई गलत चीज तो नहीं है सर। चलें ठीक है, इसको आइन के मुताबिक आप अगर ये समझते हैं कि उनसे मशवरा लेना चाहिए, लेकिन इसके मैं जवाब दूंगा। नुमान साहब आपसे, आप ज़रा इसके ऊपर रहनुमाई फरमाइएगा कि जो तैनाती है इसको हर जमात ये बात करे, हम इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहे और इसको कंट्रोवर्शियल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आइन के मुताबिक उनकी तकरीरी हो जानी चाहिए। अब समरी जो सुनने में आ रहा था कि 18 नवंबर को आने थे, लेकिन आज 22 होगी, कल ये समरी पहुंची है जिसमें ख्वाजा साहब ने ये बात की कि 2 दिन छुट्टी के हैं, इसलिए जो है ये डिले हो सकती है, मंडे को पहुंचेगी। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि वाकया ही ये मामला सिर्फ सारा आइन के मुताबिक हो रहा है या कोई दरमियान में है मसले? जी बहुत शुक्रिया। और मैं अपने बाकी 2 कोलीग्स भाइयों की बहुत ही लर्नेड गुफ्तगू सुन के भी महसूस हो रहा था और ये कुछ देर के लिए भूल गया कि मैंने भी यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसका कानूनी पहलू आपके सामने पेश कर सकूं। आपने ये पूछा कि इसकी आइन इसके मुतालिक क्या है, तो जो आर्मी चीफ की तकर्री है, ये कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर की तकर्री का जिक्र है, आइन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का जिक्र है, आइन में हत्ता कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का जिक्र है। लेकिन ये एक इदारा है, ये कोई पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। मैं आइन की बात कर रहा हूँ। तो इस आइन में कोई आर्मी चीफ की तकर्री के मुतालिक कुछ नहीं है। आर्मी एक्ट है, आर्मी रूल्स हैं जो उसको डिटरमिन करते हैं, और जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को डिफेंस सेक्रेटरी 4 नाम भेजता है, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर है उसका ये इख्तियार है कि वो उसमें से किसी नाम को भी फाइनलाइज कर सकता है। और इस तरह मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि ये एक मुनासिब बात है कि जो उसमें से सीनियर मोस्ट है उसको अपॉइंट कर दिया जाए, बिकॉज इस लेवल पे जितने भी लोग आते हैं वो जाहिर है कि वो तमाम अहल ही होते हैं, आप जिसको भी सीट पे बिठाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट होते हैं। और इसी किस्म की सिमिलर जंग हम अपने सुप्रीम कोर्ट में भी हैं कि देखें इस लेवल पे कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं है जो किसी की अहलियत को नाप सके, तोल सके कि कौन कितना ज़हीन है, कौन कितना काबिल है और कौन कितना अहम है। तो इन सब इस लेवल पे तमाम लोग काबिल एहतराम होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी सीनियर मोस्ट है उसको अपॉइंट किया जाए। अहम बात यही है कि हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि जिसकी अपॉइंटमेंट हो वो इस मुल्क के आइन की और कानून का एहतराम करे। बदकिस्मती से चूँकि लॉन्ग मार्च भी आपके इस इशू में है, जब हमारे मुल्क में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और सियासतदान आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए शोर मचाते हैं, तो उससे इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए मिलती है बिकॉज इससे ये साबित होता है कि उनकी कुछ उनकी तरफ गोल्स है या उनकी उम्मीदें या अंपायर की उंगली वाला उनको कुछ एहसास होता है। मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल से ज़्यादा इदारे अहम है। इंडिविजुअल कोई भी आए वो इदारे की पॉलिसी के लेके चलता अच्छा, है। मैं माजरत के साथ आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल क्लोज करना चाहूँगा। देखिए इस मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जंग में अगर कोई जीत रहा है या हार रहा है तो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क हार रहा है, बिकॉज जो आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है और कनेक्ट है आपकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के साथ। और इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से आज हमारी जो इकोनॉमी का हाल, आपने जिस तरह की गैस के चार्जेस, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में बताए, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के आप इस दफ़ा जो बिल देखें, आप इसमें जो बेसिक कमोडिटीज़ देखें, पाकिस्तान में ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही। इस जंग में पाकिस्तान हारा है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो हालात हैं, इस मुल्क में जो भी अहल लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों के पास भी इख्तियार है, मैं उसमें पाकिस्तान के पिलर्स ऑफ द स्टेट अदलिया को मैं हिस्सा होते हुए उसको भी इसमें सबसे पहले नंबर का जिम्मेदार समझता हूँ कि हम सब स्टेक होल्डर्स इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। आज ये वक्त है, हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, आए एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं। ये मुल्क रहेगा तो आपके और हमारे इदारे भी रहेंगे, हमारे नारे भी रहेंगे, हमारी सियासी पार्टियां भी रहेंगी, ये अदालतें भी रहेंगी, ये कौम इस मुल्क के साथ है। लेकिन अगर हम अपनी अना की जंग में कहीं अपने मुल्क को ना हार बैठें तो फिर आपकी और मेरी जीत कोई मानी नहीं रखती। ठीक है आसिफ साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, सवाल तो सेम नहीं है लेकिन उसके कुछ हकाइक जो आइन कहता है, आइन सेम ही बात करता है, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती को आपने भी देखा कि पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। अब जब मामला करीब हैं, एक तो ये बता दें कि 26 नवंबर को खान साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है और खान साहब को 26 नवंबर ही क्यों पहुंचना है इस्लामाबाद? एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि आइन, पाकिस्तान का जो आइन है वो तकर्री के हवाले से मज़ीद क्या जो है इसमें आप इजाफा करना चाहेंगे? तकर्री के हवाले से क्या क्या आइन कहता है और इस टाइम जो है आइन के मुताबिक कौन से जो है मसाइल में, अभी आइन में कौन से मसाइल इस टाइम दरपेश हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सलमान अजहर साहब, संदेला साहब। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज और कानूनी माहिर तो यहाँ पर हमारे अजहर भाई हैं, लेकिन हमारा जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इन फोर्स इन प्रैक्टिकलिटी के वी इंस्पायर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला and Prophet sallallahu alaihi wasallam life, and we make our own constitution in the light of that कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है और इंसान नाइब बनाकर भेजा गया है। कानून में, पार्लिमानी जमहूरी निजाम में सदर ममलकत is the supreme commander of the armed forces और सदर ममलकत वजीर आजम के मशवरे से चीफ ऑफ
आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ का तकर्रुर करते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है, हैज द पॉलिटिकल सिस्टम enabled Pakistan a strong leadership or a strong representation in the parliaments? For example, take an example of the present government. It is such a shameful act that the political parties who have the minority seats in the parliament and a major party that has walked out of the parliament and is still the leftovers claimed to be representing Pakistan. आपकी अपोजिशन है ही नहीं। और ऐसी उसमें कि जहां पर आप मुख्तलिफ अक़लियतों की सियासी जमातों को जो कि एक दूसरे से निबर्त आजमा होते रहे, जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश होती रही, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लूट के ले गए, आज वो सारे इकट्ठे हैं और आपने एक इस तरह की पार्लियामेंट और हुकूमत बनाई है कि जिसकी कोई साख नहीं है, और हम जाकर करते हैं क्रिटिसाइज दूसरों पर। मैं कहता हूं अगर तो पॉलिटिकल कॉन्शियस की सही माने में बात होती ना, तो तमाम सियासतदान जो अपोजिशन में थे या जो सियासत करना चाहते वो सारे कहते जी वॉक आउट, लेट्स हैव एन इलेक्शन, लेट्स गेट द मैंडेट। बट हुआ नहीं। हुआ क्या कि जनाब भागते चोर की लंगोटी सही। लोगों ने कहा चलो यार आके मिल के बैठते हैं। एक शख्स आया है जिसने सियासी शऊर की बात की है, उसको उठा के बाहर फेंको और हम लोग आपस में बैठते हैं। अब वजह आर्मी चीफ की तकर्रुरी, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई हर चीज का एक दायरा कार है। अगर चीजें और वो मुकन्नना और आपकी जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, अगर आप सेनेट में वाकई में लोग इस शऊर के तहत आते हैं कि उन्हें अवाम का, मुल्क का और अपनी फराइज का अंदाजा है, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब लोग दूसरे लोगों की सवाबदीद पर आते हैं, मेरे भाई परवेज साहब ने बात की कि मैंने बात ये नहीं की कि अस्करी को लाओ, जी अस्कर का भी चक्कर है भाई। हम सिविलियन बात कर रहे हैं। सिविलियन डिक्टेटरशिप से पाकिस्तान 35 साल में जूझ रहा है। अब पाकिस्तान की सिविलियन, मुझे पता है कि सियासी जमात में इतना नज़्म ज़ब्त है, सियासी कॉन्शियस है कि वहां पे वाकई में वर्कर कभी उस जमात का सदर भी बन सकता है, उस जमात को लीड भी कर सकता है। कभी भी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप चल रही है यार परवेज साहब। कभी आप नहीं कभी सर, भी राजा परवेज अशरफ, शाहिदा खान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अच्छा, मैं करें जमातों के, परवेज साहब ये आपकी तरफ जमातों आने के लगूं, सदर मैं नहीं आपकी है तरफ सर। आने लगूं, आपसे इसी के ऊपर जवाब लूंगा। लेकिन मैं आसिफ साहब आपसे सिर्फ एक जानना चाहूंगा चीज़। आप बात कर गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स ने बात की कि आए जो है हम जो है जमहूरी बात की, उन्होंने पाकिस्तान को चलाने की बात की, कि शऊर की बात की। वो कौन से शख्स है जिन्होंने शऊर की बात की और बाकी मिल के सब एक साइड बैठकर वो शख्स अलहदा होगा? ये कौन से शख्स हैं जो अलहदा हो गए शऊर की बात करके? let's not personalize it. Unfortunately I'm seeing that कि पाकिस्तान में हम लोगों को शख्सी फोबिया का शिकार है। हम लोग इज्तिमाइयत की तरफ क्यों नहीं जाते? Even Imran Khan, and I think if Imran Khan is striving for the political conscience, if Imran Khan is striving for the democratic values and for a system, then he should be standing for the people कि आप सब लोग इस मुल्क की जब तक नुमाइंदगी नहीं करेंगे, कोई एक शख्स फर्द जो है वो ब्रांड बन के निजाम को तब्दील नहीं कर सकता। एम्पावर द पीपल विद द कॉन्शियस, उनको सियासी शऊर से, और फिर वो लोग। अब देखें, अब धरने का चक्कर है। मेरी सिर्फ इस बात में एक चीज पर इख्तलाफ है कि मेरे भाई बात सुने, मुल्क इस कदर खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि हर जगह, हर मुकाम पर जहां जो कोई भी मौजूद है, अपने अपने दायरा कार में रहते हुए मुल्क और कौम की सलामती, बका और उसके तशक्कुस के लिए एक सीसा पिघलाई हुई दीवार बन जाए। ना कि ये करें, बल्कि हो ये रहा है कि अवाम और आम लोग जो हैं वो बेचारे विक्टिम हो रहे हैं। अभी जलसों में
लोग मरे यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। जो जहां पर मौजूद है पहले अपने आप को उसी इलाके में, उसी जगह, उसी मुकाम पर, यार अगर तुम एक विजन की खातिर खड़े हो रहे हो तो उस विजन को न्यूसेंस ना बनाओ। उस जगह पर, उस गली, उस मोहल्ले, उस शहर और उस तहसील, उस जिले में खड़े हो खुद। कब तक सिर्फ शख्सियात के बुत बनाकर उनके पीछे चलते रहोगे? इदारे इस मुल्क के लिए हैं, मुल्क की बका और सलामती है तो इदारे हैं, यूनिट है, लोगों के ओहदे हैं। अगर सर मुल्क की बका और सलामती अवाम की अक्कास नहीं है तो फिर कुछ नहीं। सर ठीक हो गया जी। परवेज साहब आप रिस्पॉन्ड क्या करना चाहेंगे? इख्तलाफ ये है कि इन्होंने कहा कि एक शख्स खड़ा हुआ और उसके खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो गए। मेरी बात सुने, सारे इकट्ठे जो हुए हैं वो कुछ डंडे सोटे लेके इकट्ठे नहीं हुए। वो एक कानून और आइन के मुताबिक तहरीके अदम इत्माद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के जमहूरी निजाम में है। उन्होंने एक वही जमहूरी निजाम का एक आइन का एक हिस्सा है तहरीके अदम इत्माद, उसके जरिए इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर हुए हैं और ये कोई पहली दफा दुनिया में हैपन नहीं हुई है, कानून और लॉ के अंदर रह के हुई है। तो इससे इस पे ये नहीं कहा। और फिर दूसरी ये बात है कि ये सारे इकट्ठे होकर देखें, ये पाकिस्तान के बेहतरीन सियासी दिमाग है। अगर आप इसको नहीं, ये इसमें कोई दो राय है कि इन जमातों में कौन लोग हैं जिन्होंने पिछले 25-30 साल सियासत की है। अगर वो 25-30 सर मेरी अर्ज सुन ले, उसके बाद आप करिएगा। 25-30 साल एक बंदे का सियासत में तजर्बा है और एक बंदे का पिछले 25-30 साल सिर्फ क्रिकेट में तजर्बा है। आप क्रिकेट वाले से सियासत करवा रहे हैं, फिर सियासतदानों को बाहर भेज दे, वो क्रिकेट खेल ले ताकि वो बेहतर हो जाएगा ना। डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएंगे या किसी जूती गाड़ने वाले से ऑपरेशन करवाएंगे आप अपने पेट का? ये हो नहीं सकता सर। और जिस बंदे को आप कह रहे हैं, जिस बंदे के आप नाम ले रहे हैं, वो अलहदा हो गया। पिछले 4 साल की हिस्ट्री है, 3.5 साल में पाकिस्तान पे सख्त से सख्त वक्त आया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान हमला किया, वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक नेशन को लेके आगे जा सकता है जो अपने मुल्क के लोगों से, अपनी अपोजिशन से, अपने अपोजिशन लीडर से बात करने को तैयार नहीं है? मैं उसको कैसे लीडर मानूं सर? वो आपको मुल्क को आगे कैसे लेके जा सकता है? जो सऊदी अरब के खिलाफ बात कर रहा है, जो ईरान के खिलाफ बात कर रहा है, जो पूरी दुनिया को कह रहा है कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के खिलाफ नारे लगा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो मुल्क लेके आगे चला जाएगा। सर ये जुल्म और ज्यादती ना करें इस मुल्क के साथ। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो तमाम सियासतदानों को एक पेज पर बैठना पड़ेगा। क्या इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं? सियासतदानों के साथ बैठकर अगर उनकी लड़ाई झगड़ा जी परवेज साहब, खान साहब ये बात करें कि री इलेक्शन की बात करें तो हम बैठने को तैयार हैं। शफाफ इलेक्शन दे दे बस। अब खान साहब जब खान साहब पावर में थे तो अपोजिशन का क्या मुतालबा था? मुझे जरा बताइएगा जरा। एक ही मुतालबा था ना कि सियासत इलेक्शन करवा दें। तो खान साहब ने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए? क्यों उस वक्त असेंबली नहीं तोड़ दी जब वो असेंबली तोड़ने की पावर में थे? एक वेरी सिंपल सा सवाल है। अब अपोजिशन अगर ये सब जी सर, आपका पॉइंट आ गया। नुमान साहब आप जरा बताइएगा कि पाकिस्तान में कोई भी जमात जो है वो अपोजिशन में होती है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये इलेक्शन जो है शफाफ हुए हैं, और फिर बाद में ये वाकई धांधली और इस तरह के जो है बयानात देते हैं और इसी तरह हुकूमतों के खिलाफ जो है मजीद अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग मार्च धरने होना शुरू हो जाते हैं। ये मामला खान साहब ने मतलब कि शुरू किया कि मेरी हुकूमत को जो है बैनुल अक़वामी बैरूनी साजिश से हटाया गया, और फिर खान साहब खुद बात करते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए अमेरिका के साथ। तो अब इस मामले को अब मजीद किस तरह से जो है वाइंड अप करेंगे, मजीद किस तरह से इसको जो है एंड करने जा रहे हैं खान साहब? अच्छा, नुमान साहब नहीं है हमारे साथ, तो खान साहब खुद बात नहीं करना चाहते अमेरिकी साजिश के खिलाफ, तो हम क्या बात करें? सर नुमान साहब उनका कुछ टेक्निकल इशू है। जी आसिफ साहब आप जवाब देना चाहेंगे? जी क्या आप मुझे सुन सकते? जी हेलो जी नुमान साहब काइंडली आप जरा जवाब दीजिए क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म होने को है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम लॉन्ग मार्च का जो इख्तिताम है वो किस जो है एंड पे होगा, क्या मामला तय पाएंगे, और उसके बाद खान साहब जो इलेक्शन की बात करें वो इलेक्शन होंगे या अपने टाइम पे होंगे? देखिए अर्ज ये है कि जमहूरियत में, आइन में तो अगर खान साहब ऑपोजिशन करना चाहती हैं तो उसका एक ही हाल है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने और अपना रोल अदा करें। बदकिस्मती से जब तक तो आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको जुडिशरी बेस्ट में अच्छी लगती है, आपको इदारे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट से बाहर जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि ये सब इदारे तबाह कौन है। देखिए जब आप पार्लियामेंट के मसाइल को सड़कों पर हल करेंगे तो फिर अनस्टेबिलिटी आएगी, और जब अनस्टेबिलिटी आएगी तो फिर आपकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। गुजारिश है कि खान साहब के जो यू टर्न्स हैं वो तो उसमें देखिए ये सारा
लॉन्ग मार्च था, आपने धरने की बात की कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट किसको नहीं पता। पहले उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं ताकि मेरी मर्जी की आए। जब उन्होंने देखा कि अवाम नहीं निकली और अब वो कह रहे हैं कि जो मान साहब भी अपना आप जरा सीनियर लगा दें हमें मायने कीजिए, अपना जरा दीदार जरा हमें करा दे सही तरीके, क्योंकि आपका कैमरा सही नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा आप सही। अच्छा, तो जी। फिर बस ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर खान साहब इस मुल्क के ऊपर एहसान करें, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपोजिशन में चले जाएं, आपकी सियासत खत्म नहीं होती। मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने खान साहब के पिछले अभी टेन्योर में अपोजिशन में बैठ के सियासत की है। मैं उनका कोई एडवोकेट नहीं हूं, ना मुझे उनसे कोई हमदर्दी है, लेकिन मैं खुदारा खान साहब आपसे गुजारिश करता हूं, इस रावलपिंडी शहर में जहां पर आपकी हुकूमत है, आपने 2 हफ्ते इस शहर को ब्लॉक कर दिया, आपने मोटरवे को ब्लॉक कर दी जहां पर आपकी अपनी हुकूमत है, आपके अपने लोग हैं। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उसमें इंटरफेरेंस करके वो सड़कें खुलवाई, हमारी जिंदगी को मामूल पे लाए। आप चाहते क्या है इस अवाम के साथ? ठीक हो गया। अगर हम नवाज अपने साहब, घर के मसाइल जी। अगर चौक पर हल करेंगे तो उसमें हल कभी नहीं निकलेगा। आपको भी फेस सेविंग करनी पड़ेगी, आपको भी बाद में यू टर्न लेके आज 26 तारीख को ये मोटे कलम से लिख लें कि वो उन्होंने एक जलसा करना और वो वापस चला जाना है। काश यही मसाइल आप जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट में ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपकी अपनी राय आ गई। आसिफ साहब, नुमान साहब ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को सिर्फ जलसा होगा और वापस चले जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला और ये एंड होगा, और उसके बाद तैनाती जो है उसके ऊपर भी कोई मसाइल पीटीए की तरफ से नहीं होंगे, सदर साहब भी अब साइन कर देंगे जो आइन के तहत है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नुमान साहब की इस बात से इत्तेफाक करूंगा। आई थिंक इफ यू आर अ पॉलिटिकल if you're a political party and you're representing the country on a political forefront, and I think Imran Khan has made a biggest mistake by walking away from the parliament, and that is not a political. अगर आप political देखिए, paramount places for progressive politics जो है ना, वो आपके सेनेट और आपकी कौमी असेंबली है। ठीक है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, अवाम ने आपको वोट दिया है। अब अवाम चाहती हैं कि आप इक्तदार में हो या अपोजिशन में हो, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के हवाले से उसके तहत जाती नहीं, इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये कोई वक़्त नहीं रखते, सिर्फ पाकिस्तान वक़्त रखता है और पाकिस्तान का जो निजाम है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो भी आया है उसने सिर्फ अपना ब्रांड क्रिएट किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं, नुमान से मैं 100% एग्री करूंगा कि भाईजान आपके पास पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा एक मौका था कि आप सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, प्रोग्राम का टाइम जो है खत्म होने को है। नुमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आप भी ये सब बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है, जब तक हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, मामलात को हम जब तक अपनी मईशत को बेहतर नहीं करेंगे, हम तब तक जो है पाकिस्तान को किसी भी जगह पे, किसी भी फोरम पे सही तरीके से ना तो प्रेजेंट कर सकेंगे, ना अपना फ्यूचर जो है बेहतर कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग मार्च और इक़्तिदार के पीछे तो भागते हैं, लेकिन हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में मईशत को स्टेबल करना इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Sorry.